नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 12 जनवरी। देखिए, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और अब मौसम थोड़ा साफ भी कर रहा है। हालांकि ठंड है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पूरे उत्तर भारत में। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। बहुत सारी खबरें आपको बताएंगे सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव बाल बाल बचे हैं। कल देर शाम को तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। सड़क दुर्घटना हो जाती, बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाती, ट्रैक्टर से उनकी गाड़ी टकरा जाती। स्कॉट को थोड़ा नुकसान हुआ भी है। ये पूरी खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा देखिए, आज बिहार बंद का आह्वान किया है पप्पू यादव ने। निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और सड़कों पर भी उतरेंगे बीपीएससी छात्रों के समर्थन में। वहीं बीपीएससी छात्रों का साथ देना खान सर को, गुरु रहमान को, प्रशांत किशोर को, सबको भारी पड़ा है। सबको कोर्ट से नोटिस जा चुका है और खान सर के कोचिंग पर तो एफआईआर भी हो गया है। चलिए, ये खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा तमाम जितनी बिहार की खबरें हैं वो लाइव स्ट्रीम आप तक पहुंचाता रहा है और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिस्कुमान में भी अब चुनाव होना है। 16 जनवरी को वोटिंग होनी है। प्रशासक बहाल कर दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहाल कर दिया गया था बिस्कुमान में। क्या फिर से सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी रहे हैं, पूर्व एमएलसी हैं अभी, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह, क्या फिर से बिस्कुमान फतह कर लेंगे? विशाल सिंह ने तैयारी कर रखी है, एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं। क्या होगा, देखना होगा। 270 वोटर हैं, क्या फैसला करेंगे। शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल के आई। कल देर शाम को तेजस्वी यादव जब बगहा से बेतिया जा रहे थे, चंपारण की ओर जा रहे थे वाल्मीकि नगर से, तो रास्ते में सड़क दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे हैं। सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। स्कॉट को थोड़ी क्षति हुई भी है, थोड़ा चोट पहुंचा है लोगों को, लेकिन तेजस्वी यादव सुरक्षित हैं। ये खबर निकल के आई। देखिए, निश्चित रूप से वह ट्रैक्टर से का मामला है। ट्रैक्टर जो है सो ऑल ऑफ ए सडन उनका जो काफिला गुजर रहा था उस काफिला में घुस गया। अनियंत्रित हो चुका था। अनियंत्रित होकर के माने काफिला में घुस जाने का मतलब वो तो स्पेसिफिक मार्क से एस्कॉर्ट रहता है। हम्म, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ पूरा सिक्योरिटी है। हम्म, बावजूद उसके तेजस्वी यादव को हिट कर ही दिया था ऑलमोस्ट। वो हम्म, सिसवन के पास की घटना है ये। सिसवन। हाँ, हम्म, तो ये और वो अपने यात्रा पर हैं, सब लोग जान रहा है, पूरा बिहार जान रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम था, लेकिन बेतिया में ही है हाँ, सिसवन। तो वो जो है सो, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि यह कैसे उनके स्कॉट को क्या को हिट कर दिया, हम्म, कैसे वो ट्रैक्टर, इसका क्योंकि मतलब वाई प्लस श्रेणी की हाँ सुरक्षा है, हाँ, नेता देखिए प्रतिपक्ष है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेवारी बनती है हम्म, कि जो जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है, यह देखिए, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह जो येलो बुक का प्रैक्टिस है कि वीवीआईपी के मूवमेंट में क्या होता है। हम्म, तो वो ट्रैक्टर का वहां जाना, मान लीजिए थोड़ा से चूक से बच गए तेजस्वी, नहीं तो तेजस्वी का तो लीला समाप्त हो जाता। हम्म। जितने ट्रैक्टर से अगर यदि हिट करना हो जाता हाँ, तो उसकी एक बड़ी क्षति होती, बड़ी क्षति हो जाती। कुछ और बड़ा हो सकता था, बड़ी दुर्घटना घट सकती थी बड़ी दुर्घटना क्या, अब ट्रैक्टर ही मार देगा तो उसका गाड़ी में। उसका इसका इम्पैक्ट समझा जा सकता था कि ट्रैक्टर जब हिट करेगा गाड़ी में तो क्या होता। हम्म, तो यह सबसे बड़ी बात है और ये दुखद घटना हो जाती बिहार के लिए। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हम जहां तक समझते हैं, उसको भी जांच करना चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी घटना और कौन ट्रैक्टर चालक है, कैसे वह नियंत्रित हो हाँ, गया। और बगहा से जब वो बेतिया की ओर जा रहे थे बिल्कुल तो कैसे हो गया हाँ, खैर, हालांकि खैर उस ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई हो रही होगी। कैसे, क्या वो नशे में धुत तो नहीं था कहीं? कि कई जगह पर हम देखते हैं ऐसी पोल खुलती है। खैर, अभी तक ऐसी कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अनियंत्रित होने के बाद वो ट्रैक्टर जो है वो तेजस्वी यादव के काफिले में घुसता है। ठीक आगे जो उनकी स्कॉट की गाड़ी थी तेजस्वी यादव की, उससे वो टकराती है। और बिल्कुल। अगर इन समय पर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा होता, नहीं तेजस्वी यादव के जो नहीं, चालक हैं, तो चालक फिर का फिर चालक का सूझबूझ से ही वह तेजस्वी बच गए। बच नहीं तो गया। फिर तो वो गाड़ी टकरा गई निश्चित थी। निश्चित रूप से बहुत टकराती दुखद हुई बहुत बड़ी हाँ, क्षति होती। बहुत बड़ी क्षति तेजस्वी होती। यादव बाल बाल बचे हैं और आज उनकी फिर से कोलकाता संवाद यात्रा भी चल रही है, क्योंकि वो देखिए बिल्कुल। बाई रोड ही ट्रैवल कर रहे हैं, हम्म, गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल बगहा में थे, आज बेतिया में कार्यक्रम है। वहाँ सौरभ कुमार जो एमएलसी हैं, कुमार सौरभ वहीं से जीत के आए हैं, बिल्कुल। वो उनके भगत में थे और वो तो सर्किट हाउस में ही रुकते हैं। तो ये बड़ी बात है, देखना होगा। वहां पर भी महिलाओं से संवाद करेंगे क्योंकि बिहार घूम रहे थे तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अब बात हम करेंगे बीपीएससी के छात्रों की। देखिए, आज पप्पू यादव ने, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है। वो तो कह भी रहे थे कि प्रशांत किशोर एक्टिंग कर रहे हैं, बड़े एक्टर हैं, नाटकबाज हैं। तेजस्वी यादव भी ये कहते रहे कि बड़े एक्टर रहे हैं, तंज कसते रहे हैं। मेदांता में वो झूठ मूठ के बस लेटे हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का कॉल किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह मामला अब हाई कोर्ट में चला गया है। हम्म, ये एक बात तो ये है। अब देखिए, अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के पप्पू यादव का बिहार बंद, हम्म, आज अब देखने वाली बात होगी कि क्या उसका इम्पैक्ट होता है। हम लोग का वीडियो
8:30 बजे हम लोग ये बैठ के सुबह में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये देखिए उसके बाद जो है सो दिन के 10 से 11 बजे के आसपास उनका होगा, तो यह इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा 12 बजे से आपको 12 कि बजे से हाँ 12 बजे से डाकबंगला आप चौराहा भी वो हाँ पहुंचेंगे। हाँ हाँ कि ये जो है सो क्या इम्पैक्ट होता है 12 बजे से, और डकबंगला चौराहा और तमाम पटना, फिर उसके बाद बंद का जो प्रभाव होता है वह क्या हुआ। सिर्फ बिहार देखिए, पटना ही राजधानी नहीं, जिलों में भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ हाँ, जो दिखाई। उनके लोग हैं, हाँ जो जो पप्पू यादव के समर्थक हाँ हैं, युवा शक्ति, युवा शक्ति। उनके साथ में युवा शक्ति का एक फोर्स है, एक वो युवा शक्ति तमाम, देखिए इससे पहले भी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के जिस तरीके से रेल चक्का जाम पप्पू यादव ने किया था, राष्ट्रीय मार्ग, एनएच और हाईवे मैंने स्टेट में उस सबको जाम किया था, तो उस दिन भी युवा शक्ति ही दिखाई पड़ी पप्पू यादव के साथ में। लेकिन पप्पू यादव देखिए अब विधि व्यवस्था सांसद हो गए हैं, अब एक बात तो समझना पड़ेगा, अब लॉ एंड ऑर्डर का जहां बात होगा वहां पप्पू यादव को भी थोड़ी सी मने सूझबूझ दिखानी होगी कि ऐसा नहीं कि युवा शक्ति के लोग कुछ आम मने सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नष्ट करें बंद के बहाने। इस पर भी पप्पू यादव को नजर रखनी मुझे होगी। रखना होगा क्योंकि एम्बुलेंस हाँ जाती है, उधर से गुजरती है, बिल्कुल तो ये देखना होगा क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाँ रेल मार्ग को हम नहीं रोकेंगे, बिल्कुल रेल बिल्कुल। पर कोई ऐसी बात नहीं होगी और एम्बुलेंस भी ठीक से जाए या फिर अग्निशमन सेवा जो होती है हालांकि वो बहाल देखिए एक रहे। चीज एक बात है कि रविवार के दिन उन्होंने बंद का आह्वान किया, ये एक अच्छी है बात है, क्योंकि रविवार को दिन स्कूल बंद होता है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हाँ होते हैं, बंद होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हाँ संस्थानें होती हाँ हैं, बिल्कुल कार्यालय होते हैं वो बंद होते बंद हैं। रहते हैं, तो इसलिए इस एक लिहाज से अगर हम देखें तो यह बेहतर है कि संडे को उन्होंने बंद का आह्वान किया है। ऐसे लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो फिर डर के मारे बंद हो जाएंगे, व्यावसाइक प्रतिष्ठान तो बंद ही कर और देंगे उनके हम। साथ देखना होगा कितनी संख्या में छात्र आज होते हैं सड़कों बिल्कुल पर, तो बिल्कुल। ये एक बड़ी बात होगी, ये देखना होगा। तो देखिए पप्पू यादव ने कॉल तो किया है, लेकिन देखिए बीपीएससी छात्रों के साथ खड़ा रहना अब कोचिंग संस्थान वालों को भी भारी पड़ा है। हम्म, देखिए प्रशांत किशोर पर भी बीपीएससी नोटिस जारी किया है, खान सर पर भी नोटिस हो गया है, उनके सभी संस्थानों पर नोटिस हो गया, गुरु रहमान पर भी नोटिस हुआ है। देखिए बीपीएससी जो है सो सबका वो अब देखिए बीपीएससी प्रशांत किशोर पर जो कह रहा है कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि जो सीट बिक रहा है या हाँ, बिकता एसडीएम का, हाँ, डीएसपी का तो ये सब जो है प्रूफ सो कीजिए। वो सब आपके पास में प्रमाण क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है जो हम देख और समझ पा रहे हैं, प्रमाण इसमें यही है कि प्रशांत किशोर तो 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं थे, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि प्रशांत किशोर तो वही बात कह रहे हैं जो छात्र कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, या फिर अभ्यर्थी के माता पिता कह रहे हैं, उसी बात को वह कह रहे हैं कि देखिए इतने में सीट बिक रहा था, तो वही बात कह रहे हैं। तो देखिए अब उसका फुटेज, अब कोई प्रशांत किशोर तो कोई जासूसी संस्था चलाते नहीं है कि हर जगह जा करके जासूसी करेंगे क्या करेंगे, लेकिन अभ्यर्थी कहेंगे या उनके माता पिता कहेंगे तो उस बात को कोई भी आदमी, आप और हम सब लोग कह सकते हैं, कहता है कि नहीं भाई देखिए इतना में बिक रहा है, इतना में बिक रहा है। तो वही बात को प्रशांत किशोर कहते थे। अब देखिए गुरु रहमान और खान सर, गुरु रहमान और खान सर वह भी देखिए वह कोचिंग संस्थान चलाते थे, वो पढ़ाते थे अभ्यर्थियों के लिए ही, वह सड़क पर उतरते थे। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, आप जो आदमी अभ्यर्थी से पढ़ाएगा, गुरु शिष्य का संबंध होगा, तो वह पिता पुत्र का संबंध होता है। तो वह पिता पुत्र के संबंध को कैसे कोई दरकिनार कर देगा। मान लीजिए आप ही के पिताजी हैं, आपको कोई पीड़ा होगी तो पिताजी स्वाभाविक रूप से खड़ा होंगे, वो कैसे छोड़ देंगे तो आपको। शिक्षक कैसे छोड़ देंगे अपने शिक्षक बच्चों को? निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे, गुरु एक तो हैं। आपने उन पर एफआईआर भी कर दिया खान सर पर, बिल्कुल गुरु रहमान पर आप कह रहे हैं कि नोटिस दे रहे हैं, वो अब अपना पढ़ाई कराएंगे, शिक्षा देंगे लोगों को, क्या आपको नोटिस से जवाब देते फिरेंगे? नहीं नहीं, देखिए यह जो है सो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बिहार लोक सेवा आयोग को परहेज इनकी करना छवि चाहिए। गिरती है और ये चुनावी साल है, इससे सरकार को भी डैमेज होगा। नहीं देखिए, ये अब वही कहें कि जब पिता पुत्र का संबंध होता है शिक्षा और गुरु में, तो वह इस तरीके से लीगल नोटिस और इस तरीके से कार्रवाई नहीं करके, अरे किसी चीज का हम बार बार एक बात कहते रहे हैं शुरू से लेकर के अभी तक, लाइव सिटी इस बात को कहता रहा है, और इसको हम ही नहीं कहते, इस बात को तमाम जो जो बुद्धिजीवी हैं इस बात को ही मानते हैं कि देखिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम हो, आप हो, सबको, और बीच का रास्ता बातचीत से रास्ता का हल होता है। कोई चीज अड़ जाइएगा, अड़ियल रुख अपनाइएगा तो वह जो है सो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। होता है। कैसे नहीं, ऐसे नहीं चलता है। और वो भी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें तो बातचीत का रास्ता हमेशा आमने सामने माने बातचीत की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह कहा कि माने आप किसी को एफआईआर कर दीजिए, किसी को उठवा लीजिए, किसी को लाठी डंडा से सहजवा दीजिए, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की का नहीं होना चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। तो इस खबर को हमने पूरा विस्तार से आपको बताया है। अब देखिए विस्कुमान के चुनाव की हम बात करेंगे। विस्कुमान संस्था की चुनाव हो रहे हैं, 16 तारीख को वोटिंग हुई है, 16 जनवरी को। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे और वो फिर मिलकर चुनेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। इससे पहले लगभग 20-22 सालों तक सुनील सिंह, जो कि विधान पार्षद भी रहे हैं, आरजेडी एमएलसी रहे हैं, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह भी फिर से चाहेंगे कि विस्कुमान उनका ही हो। इस बार अगर अध्यक्ष
की बारी आती है, क्योंकि सुनील सिंह मल्टी स्टेट हो चुका है जो नियम है, तो उनकी पत्नी श्रीमती वंदना सिंह वो वहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये बात तय मानी जा रही है। लेकिन इधर से विशाल सिंह है एनसीसीएफ के अध्यक्ष, उन्होंने भी जोर लगा दिया। बिस्कुमान का चुनाव भी रोमांच भरा होता जा रहा है। 270 वोटर हैं, 183 बिहार में, 87 झारखंड में। बिल्कुल, देखिए बिस्कोमान में बिहार और झारखंड जब कंबाइंड था उस समय से वही सिस्टम चला रहा है। और ये विशाल सिंह कौन है यह समझने वाली बात है। यह सहकारिता सम्राट के पोते हैं। यह तपेश्वर सिंह, स्वर्गीय तपेश्वर सिंह, स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के पोते हैं, स्वर्गीय अजीत पौत्र सिंह के हैं। बेटे और हैं। तो वह कहीं ना कहीं उनको वह लिगेसी है उनके पास। आप देखिएगा कि अभी भी बिस्कोमान में स्वर्गीय तपेश्वर सिंह की मूर्ति लगी हुई है। तो यह बिस्कोमान का मतलब तपेश्वर सिंह ही होता था। और ठीक है, सुनील सिंह जो है सो लंबे समय से वहां पर वो रहे, चेयरमैन रहे, सब रहे। लेकिन अब इस बार जो लड़ाई है तो सुनील सिंह, ऐसे हम लोग समझे सुनील सिंह की पत्नी लड़ रही है। हाँ, मैं पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे। हाँ, वही मैंने कह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से यह सब खेल होता हुआ सुनील दिखा। सिंह ही रहेंगे। हाँ, सुनील वही कह रहे हैं। तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन लालू यादव ही थे ना। हाँ, आसान शब्दों में समझे तो वही देखिए, तो वो लड़ाई इस तरीके से है। तो सहकारिता सम्राट के पौत्र लड़ रहे हैं, तो वह भी एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं और वह भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नेफेड में चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, उनका पैनल जीता था। बिल्कुल, तो वो यही देखिए, यहाँ पर भी पैनल ही है, यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पर भी इसी तरीके से। हाँ, सुनील सिंह का भी पैनल है, विशाल सिंह का भी पैनल है। बिल्कुल, तो वो देखिए, और जिस तरीके से इसको मैनेजमेंट की यहाँ पर है, जो बेहतर मैनेजमेंट कर लेगा वही बिस्कोमान जीत जाएगा। क्योंकि वोटर सिर्फ 270 है। हाँ, 270 वोटर में ही तय होना है। नहीं, इस बार वोटर कुछ बढ़ा है। ये 270 ही है। हाँ, दोनों मिलाकर के पहले बिहार कम थे, झारखंड। अब हाँ, बढ़े हैं। हाँ, बढ़े हैं, वही हम कह रहे हैं। इस बार वोटर 270 बढ़े हैं। वोटर्स हैं, तो देखना हाँ, होगा, क्योंकि दोनों में लड़ाई कांटे अब दिख रही देखिए है। झारखंड सुनील सिंह भी पर- दावा कर रहे हैं कि जीत तो उनकी होगी। देखिए सुनील सिंह तो दावा, देखिए वो तो रहे हैं, निवर्तमान अगर कहा जाए तो वही है, जी। आउटगोइंग तो वही है, वही पहले तो वही थे। लेकिन इस बार जो है सो विशाल सिंह ने जो व्यू रचना रची है, तो वह निश्चित रूप से वह आपको जो व्यू रचना है वह मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि कौन किसको पटकता है। तो वहां टोटल गणित का और खेल वो दोनों है। पारिवारिक संबंध भी। हाँ, नहीं, वो तो पारिवारिक संबंध है, लेकिन गणित का खेल है यहाँ। देखना होगा। गणित के खेल में कोई परिवार नहीं, वहां पर देखिए सबका टारगेट राजनीति है ये। हाँ, वो सब सुग्गा के आंख पर जैसे तीर मारा जाता है, सुग्गा के आंख पर दोनों की नजर है, सुनील सिंह की भी और विशाल सिंह की भी। अब कौन मैनेजमेंट कर लेता है, कौन गणित को बेहतर समझ लेता है, तो उसका इस्तेमाल होगा। 16 जनवरी को वोट डाले जाएंगे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। ये बात भी तय हो चुकी है। प्रशासक तो रहेंगे, प्रशासन के लोग भी रहेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमने तमाम खबरें आपको बताई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए पूरे दिन भर आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ जो आपको अपडेट करते रहते हैं वो अपडेट आपको हम करते रहेंगे। एक्स हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम जो फॉलो करें। बहुत धन्यवाद।